पलवल हरियाणा में आम आदमी पार्टी द्वारा धूमधाम से मनाया होली मिलन समारोह, जिसमें लोगों ने एकता का संदेश देते हुए सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाया। लोगों ने आपस में भाईचारे का परिचय देते हुए फूल और गुलाल से होली खेली और लोगों को होली के प्रति जागरूक किया। होली आपस में भाईचारा और प्यार का त्योहार है, इसे सभी को मिलकर मनाना चाहिए। इस त्योहार पर सभी ईर्ष्या वगैरह को त्याग कर एक साथ रहने की पहल करनी चाहिए और आपस में सद्भाव और भाईचारा कायम रखना चाहिए। पलवल हरियाणा के आम आदमी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार गुप्ता ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में आज जंगल राज चल रहा है। प्रदेश में निरंतर अपराध बढ़ रहे हैं। चोरी, लूट, डकैती व हत्या की वारदात आम देखी जा सकती है। पिछले कुछ सालों में नशा बढ़ गया है। इसका बेरोजगारी सबसे मुख्य कारण है। सरकार प्रदेश के युवाओं को रोजगार मुहैया नहीं करवा पा रही, जिससे कारण युवा गलत रास्ते पर जा रहे हैं। सुशील गुप्ता बृहस्पतिवार को पलवल के मनसा ग्रीन में आयोजित होली मिलन समारोह को संबोधित कर रहे थे। गुप्ता ने समारोह में मौजूद सभी कार्यकर्ताओं को होली की शुभकामनाएं दी और सभी को आपस में द्वेष भूलकर प्रेम से रहने की अपील की। समारोह की अध्यक्षता व संयोजन पार्टी जिलाध्यक्ष चौधरी महावीर सिंह ने की। इस अवसर पर लोकसभा प्रभारी राजेंद्र शर्मा, पूर्व जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर रावत, जिला कोषाध्यक्ष मूलचंद बड़गुज्जर मुख्य रूप से मौजूद रहे। समारोह में पहुंचने पर सभी अतिथियों को पगड़ी बांधकर व फूलमाला से स्वागत किया गया। इस अवसर पर कलाकारों ने होली के गीत प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। इस अवसर पर सुशील गुप्ता ने कहा कि होली पर्व के समय प्रकृति की हर वस्तु अपने अंदर बदलाव करती है। मौजूदा सरकार से भी उम्मीद है कि वो अपने अंदर बदलाव आएगी और आमजन के हित में कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि आज भारत सरकार एप्स्टीन की फाइलों से डरती है। प्रधानमंत्री ने इजराइल जाकर अमेरिका से ट्रेड डील की है। किसानों के डेथ वारंट पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट जिस टैरिफ को गलत मान रही है, भारत सरकार को उसे गलत नहीं बता रही। सरकार ट्रंप के सामने नतमस्तक है। देश की जनता सरकार के साथ है। सरकार को डरना नहीं चाहिए। सुशील गुप्ता ने कहा कि जाति व धर्म का जहर फैलाकर भाजपा सत्ता में आई। भाजपा जनमत की सरकार नहीं है। प्रदेश के लोग भाजपा सरकार से नफरत करते हैं। हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी फैली है। सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह बदहाल है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवा बदलाव का मन बना चुके हैं और आने वाले समय में प्रदेश व देश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। इस अवसर पर रणधीर चौहान, दीपक सोरात, सतीश सहरावत, सचिन बंसल, नरेश चौहान, गजेंद्र चौहान, तुलाराम व अनेक गांवों से आई जनता और सरदार मौजूद रहे। पलवल हरियाणा से कपूर शर्मा की रिपोर्ट। पहुंचे, आप क्या कहना चाहेंगे? आज पलवल होली के समारोह आम आदमी पार्टी ने किया। पूरे देश को और पूरे प्रांत को मैं होली की शुभकामनाएं देता हूं। होली सबके लिए मंगलमय हो और इस होली पे जो होली का रंग लगने के बाद प्रकृति बदलती है, उम्मीद करता हूं हरियाणा भी बदले। हरियाणा में जो जंगल राज बन गया है, हरियाणा में हर रोज हत्याएं होती है, फिरौती मांगी जाती है, डकैती होती है, बलात्कार होता है। हरियाणा सरकार कुंभकर्ण नींद से उठे और इसको कानून का राज बनाने के अंदर काम करे। हरियाणा के अंदर जो नशा फैल गया है, हर जिले के अंदर नशे के सौदागर धंधा करने लग गए, उस पे लगाम लगे। आज भारत सरकार एप्स्टीन की फाइलों से डर के प्रधानमंत्री जी इजराइल गए, अमेरिका से ट्रेड डील करी, किसानों के डेथ वारंट पे साइन कर दिया। हो सकता है भगवान सद्बुद्धि दे कि होली पे पूरी प्रकृति बदलती है। मनुष्य का, पशु का, पक्षी का, पेड़ का रक्त संचार नया आता है। एक एक पत्ता बदलता है। देश की सरकार भी बदले, हिंदुस्तान का गौरव वापस लौटे, हिंदुस्तान की सार्वभौम सत्ता के फैसले युद्ध विराम का डोनाल्ड ट्रंप ना करे, ट्रेड डील की घोषणा डोनाल्ड ट्रंप ना करे। जो अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट जिस टैरिफ को गलत मानता है, कम से कम हिंदुस्तान सरकार तो बोले कि टैरिफ गलत लगाया गया है। इसके सामने नतमस्तक होके खड़े रहा। हिंदुस्तान की जनता इस देश की सरकार को चुना है। देश की सरकार के साथ है अगर कोई भी विदेशी ऊंची आवाज से बोलता है, परंतु देश की सरकार को समझना पड़ेगा। अगर रन से डरते तो सफलता पे अधिकार नहीं मिल सकता। रन से डरना बंद करना पड़ेगा और हिंदुस्तान के गौरव को लौटाना। गुप्ता जी, प्रदेश की सारी पार्टियां टूटन की शिकार हैं, यानी कि बिखर रही हैं। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी हर महीने अपने कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर लगा रही है और इस बार उनका फिर दावा की जीत का चौका लगाई। देखिए, जीत तो इनकी पिछली बार भी नहीं थी और जीत तो उससे पिछली बार भी नहीं थी। कुछ किराए के, उधार के, इधर उधर के नेता लेके जाति और धर्म का जहर फैला के ये सरकार बनी। वास्तव में
ये जनमत की सरकार नहीं है। आज भी हरियाणा के लोग वास्तव में इनसे नफरत करते हैं कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी इन्होंने फैलाई, सबसे ज्यादा सरकारी स्कूलों को बंद इन्होंने किया, सबसे ज्यादा सरकारी हॉस्पिटलों का बदहालिया इंतजाम इन्होंने किया, सबसे ज्यादा युवकों को इनके राज के अंदर विदेश जाना पड़ा नौकरी ढूंढने के लिए। अब बदलाव वक्त की मांग है। सरकार के गुप्ता जी, नाम सीएम सैनी सीएम पंजाब सैनी पहुंच जा रहे हैं आजकल। पंजाब जा सीएम रहे हैं। वहाँ सैनी आम आदमी पार्टी इन्होंने काले झंडे भी दिखाए हैं, संडे को गए थे। देखिए, आम आदमी पार्टी तो कभी किसी को झंडे नहीं दिखाती, न कुलवंत किसी सिंह को आने से रोकती, परंतु हर व्यक्ति के मन में अपना दर्द होता है। जब उनके भाई हरियाणा के अंदर गोली के शिकार होते हैं, हर किस्म के गैंग वार यहाँ पे होती है और मुख्यमंत्री जी उस पर ध्यान देने के बजाय झूठी फर्जी ज्वाइनिंग हरियाणा के लोगों को बता के पंजाब के अंदर करवाते हैं, पंजाब के लोग बता के, तो उसका जवाब के अंदर कहने के लोगों को परेशानी तो आपने इस बार बार नशे चुनाव की में बात की है, आम वो आदमी कह रहे हैं, पार्टी सीएम खड़ी सैनी कह रहे हैं कि नशा जो है दूसरे इस- प्रदेशों से आ इस रहा है। चुनाव में मैं वही कह रहा हूँ, जहां जहां बीजेपी का राज होता है वहां दूसरे प्रदेशों से नशा पहुंच जाता है। आम आदमी पार्टी के राज से पहले पंजाब के अंदर उड़ता पंजाब कहा जाता था, नशे का सौदागर वहां पे थे। आज नशा वहां से लगभग खत्म हो चुका है। हरियाणा के अंदर नशा घुस गया क्योंकि सैनी साहब ने कहा कि मेरे यहाँ आइए, क्योंकि इनके पार्टनर की सरकार थी जो नशे का कारोबार में लिप्त थे, अकाली दल के लोग। तो क्या पंजाब राज्यसभा का की नशा 2 यहाँ पे सीटों आ रहा है? पर गुप्ता जी, पंजाब में जो नशा बिकता था वो हरियाणा में आ रहा है। पंजाब का आ रहा है, गुजरात का आ रहा है, सब जगह से आ रहा है। गुप्ता जी, राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव होना है, दोनों ही पार्टियों के पास मेजोरिटी है, तो क्या लगता है इसमें जिस तरह से पहले जो क्रॉस वोटिंग होती रही है, इस तरह भी कोई नया गेम हो सकता है क्या? ये तो कांग्रेस अपनी अंतरात्मा पे सोचेगी, बीजेपी अपने अंतरात्मा में सोचेगी। एक पार्टी खरीदती है, दूसरी पार्टी बिकती है। ये सौदागर है, ये चोर चोर मोसेरे भाई है। जब समय आता तो अपनी पार्टी के कैंडिडेट को हरा के दूसरे को जितवा देते हैं, क्योंकि पैसे में बिक जाते हैं। बीजेपी के अंदर और कांग्रेस के अंदर कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही थैली के चक्कर हैं। ठीक है, आपके SYL चुनाव को में लेकर के जब आपने चुनाव लड़ा था लोकसभा का, आपके साथ भी ऐसे ही हुआ था? देखिए, मैंने जब चुनाव लड़ा, मैंने गठबंधन को धर्म को निभाया, उनके धर्म को वो जाने, किसी ने क्या धर्म निभाया, किसी ने क्या नहीं निभाया, परंतु गठबंधन के धर्म के नाते ये कहूंगा कि मैंने ईमानदारी से लड़ा और मुझे वहां की जनता का ईमानदारी के साथ साथ मिला। मुझे 5.25 लाख से ऊपर वोट मिली, सिर्फ 1-1.5% वोट मुझे और मिल जाती तो मैं जीत जाता। आगे क्या भविष्य देखते हैं आम आदमी पार्टी का? आम आदमी पार्टी का भविष्य बहुत सुनहरा भविष्य है। इस देश के अंदर सबसे जवान पार्टी आम आदमी पार्टी है। इस देश के अंदर सबसे पढ़ी लिखी पार्टी के कार्यकर्ता अगर कोई है तो आम आदमी पार्टी के अंदर है। इस देश के अंदर किसी पार्टी का मुखिया IITN है तो आम आदमी पार्टी का है। इस देश के अंदर सबसे कम समय के अंदर राष्ट्रीय पार्टी बनने वाली अगर कोई पार्टी है तो आम आदमी पार्टी है। इस देश के अंदर क्षेत्रीय पार्टी रहते हुए एक से ज्यादा राज्यों में सरकार बनाने वाली कोई पार्टी है तो आम आदमी पार्टी।